शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में हम आपको बताएं और लोग किन किन क्षेत्रों में किस तरह के कार्य कर रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताऊं। तो आज के अंक में मैं आपको बताने जा रही हूं मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण के बारे में, क्योंकि इससे लोगों को मिल रहा है रोजगार। हमारे ये जो नागरिक हैं वो मशरूम उत्पादन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मशरूम से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मशरूम से ऐसा क्या बना रहे हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ये आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि मशरूम से ये लोग बिस्कुट, मिक्सचर, अचार और पापड़, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बना रहे हैं। तो बिना देर के आइए आप भी देखिए और अपने आप को कुशल बनाते हुए आप भी इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। आज हम आ पहुंचे हैं खूंटी जिला के बिरहू मोड़ में, जहां मशरूम का एक प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट है। ये प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग यूनिट प्रभाकर कुमार जी के नेतृत्व में काम करता है, जहां काफ़ी सारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे मशरूम के उत्पादन से लेकर के उसके प्रसंस्करण तक हर प्रकार से चीज़ें की जाती है। यहाँ पे कई सारे लैब भी हैं जो आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ मशरूम के बिस्किट, पेड़ा, लड्डू इत्यादि बनाए जाते हैं। तो आइए आज इस फैक्ट्री का भ्रमण करते हैं और प्रभाकर जी से बात करते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से जो यहाँ पे रोजगार कर रही है, और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अपने ही प्रखंड में रह करके इन लोगों को रोजगार का सुअवसर मिल रहा है। तो आइए हमारे साथ स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमानों का। आज झारखंड के गांव में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं। ऐसे में खूंटी जिले के मुरहू ग्राम में प्रभाकर कुमार ने एपीपी एग्रीगेट नामक मशरूम उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर यहाँ के स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। ये केंद्र मशरूम उत्पादन में राज्य भर में न केवल अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बल्कि ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। ये केंद्र पूरे झारखंड में मशरूम उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मुरहू ग्राम में स्थित इसके केंद्र में आधुनिक तकनीकों तथा लैब का सहारा लेकर बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और अन्य प्रजातियों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ मशरूम के उत्पादन के साथ साथ इसके विभिन्न उत्पाद जैसे पापड़, बरी, अचार, निमकी, लड्डू, बिस्किट तथा पाउडर आदि का भी उत्पादन किया जाता है। हमने इसकी शुरुआत 2020 में की थी उद्घाटन के साथ। उससे पहले हम लोग एनजीओ के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाने का काम करते थे कि मनरेगा से जुड़ के महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करना, उसको रोज़गार से जोड़ने का काम हम लोग तो लगभग हमको लगता है 15-20 साल से कर रहे थे। लेकिन एक बार हम ऐसे ही रांची से पटना जा रहे थे, तो बस जाने के क्रम में जिस बस में हम सफ़र कर रहे थे उसी में दो लोग मशरूम के बारे में बात कर रहे थे। तो हम उसका बात को जब हमने सुना तो हमको लगा कि बड़ा नया चीज़ है, लगभग हमको लगता है कि इस चीज़ के बारे में हम भी बढ़िया से नहीं जान रहे हैं। तब हम इंटरेस्ट लिए कि वो लोगों से हम जानने का प्रयास किए कि भाई मशरूम क्या है। तो हम पूछे ऐसे ही चलते बस में कि अच्छा बताइए भाई साहब, आप जो बात कर रहे थे ये किस मैटर में कर रहे थे? तो वो उन्होंने कहा कि भाई मशरूम उत्पादन हम लोग करते हैं। तो हम उनसे जानकारी मिला पहला। उसके बाद हम क्या किए, अब खोज करने लगे कि रांची में कौन ऐसा यूनिवर्सिटी है या कहाँ से हमको मशरूम का पूरा संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। पता करते करते हम पहुंच गए आपका बिरसा एग्रीकल्चर। सबसे पहले पहुंचे बिरसा एग्रीकल्चर। हमने 3 दिन का ट्रेनिंग लिया बिरसा एग्रीकल्चर में मशरूम निर्माण करने का।
मशरूम पैकेट बनाने का। उसके बाद 40 रुपया का शुरुआती में हम बीजा खरीदे थे, 40 रुपया का, जिसको हमने लगाया तो पहला बार में नहीं उगा, फिर हमने दूसरा लगाया, फिर हमने तीसरा लगाया। तीसरा बार में जब मशरूम खिला तो हम सोचे कि सबसे पहले इसको भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद भगवान के नाम लेके शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते थे, आधा केजी 1 केजी बीजा मार्केट से ला के किसानों को बेचते थे। उससे हमको मान लेते हैं 100 रुपये लाए, 150 रुपये बेचते थे तो 50 रुपये का हमको फ़ायदा हो जाता था। फिर धीरे धीरे हमको जानकारी हुआ कि अगर हम इसका बीजा खुद बनाएं, इसका मान लेते हैं अगर बीजा बनाएं और बड़े स्तर पे अगर मशरूम की खेती करें तो हमको इससे लाभ अच्छे तरीक़ा से हो सकता है। एपीपी एग्रीगेट का उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को इसके उत्पादन का प्रशिक्षण देकर उन्हें मशरूम के रोजगार से जोड़ना तो है ही, साथ ही साथ मशरूम के इस व्यवसाय को वृहत रूप भी देना है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं न सिर्फ मशरूम उत्पादन की विधियां सीख रही हैं, बल्कि उसके विपणन तथा व्यवसाय प्रबंधन के गुण भी सीख रही हैं। इससे यहाँ की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। यहाँ की महिलाएं जो पहले थोड़े से पैसों के लिए भी दूसरों पर आश्रित थीं, आज वो इसका उत्पादन कर अपनी अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं तथा आत्मनिर्भर बन रही हैं। कम से कम हम लोग एक कल्चर तैयार करके हम लोग 6 मंथ स्टोर कर सकते हैं। एक प्लेट से मेरा सैकड़ों प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हो गया, मेरा कल्चर तैयार हो गया। अब कल्चर से हम लोग फिर मदर कल्चर तैयार करते हैं। मदर कल्चर के लिए सबसे पहले हम कुकर में गेहूँ उबालेंगे, या तो फिर जो बड़ा डेग में, जैसे हम लोग का साधन रहे। एक कुकर में हम लोग गेहूँ उबालते हैं, वो भी ताज़ा गेहूँ, मतलब टूटा फटा नहीं रहना चाहिए, पूरा फ्रेश गेहूँ रहना चाहिए। उसको हम लोग सबसे पहले अच्छा से वॉश करते हैं, कच्चा गेहूँ। उसके बाद वॉश करने के बाद फिर हम लोग उसको उबाल देते हैं। इतना उबालना है ताकि वो ज़्यादा पके भी नहीं और ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, मतलब अध सीझा करना है उसको। फिर अध सीझा करने के बाद गेहूं को हम लोग इस तरह से चौकी में हम लोग फैला देते हैं। सीज जाता है तो फिर फैलाने के बाद हम लोग उसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद पन्नी में, इस तरह से पन्नी में, इस तरह पन्नी में या तो बोतल में हम लोग उसको डाल ठंडा होने के बाद पन्नी व्यवस्था करेंगे और कॉटन। उसके बाद फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, जैसे 1 केजी गेहूँ रहेगा तो 10 केजी कैल्शियम कार्बोनेट और 15 केजी कैल्शियम सल्फेट, दोनों को हम लोग अच्छा से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम लोग बोतल को हम लोग मतलब अस्टलाइज कर लिए हैं, या तो पन्नी को। उसके बाद फिर हम लोग बोतल में डालेंगे तो उसको पहले अस्टलाइज करना पड़ता है। फिर सिंपल सी बात है कि हम लोग प्लास्टिक में ही ज़्यादातर करते हैं, हम लोग को डालने में अच्छा रहता है। तो पन्नी में ही हम लोग डालते हैं। आधा केजी का अगर हम लोग गेहूँ डालेंगे तो आधा केजी का प्लास्टिक, मतलब हाफ केजी का रहता है पन्नी, उसी में डालते हैं। ऑटोक्लेव में कम से कम ये अस्टलाइज करने के लिए कम से 3 घंटा तक हमको रेगुलर ऑटोक्लेव में अस्टलाइज के लिए 3 घंटा छोड़ देते हैं। एपीपी एग्रीगेट में काम करने वाली महिलाएं बताती हैं कि यहाँ उन्हें मशरूम के व्यवसाय से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसकी वजह से इन लोगों को निश्चित आमदनी का एक बेहतर स्रोत प्राप्त हुआ है। यहाँ जुड़ने से पहले ये लोग बेरोजगार थीं और इनका समय व्यर्थ में बर्बाद होता था। इनके पास आमदनी का कोई जरिया तक नहीं था। यहाँ से जुड़ने के बाद इनके जीवन में काफी बदलाव आया है। ये लोग अब आमदनी प्राप्त करने लगी हैं तथा उस आमदनी से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने लगी हैं। ये लोग यहाँ से जुड़कर काफी खुश हैं। एपीपी में मेरा 2 साल हो गया काम करते हुए। हमको पूनम मैडम यहाँ के बारे में बताई और प्रभाकर सर से यहाँ हमको काम दिलाई। अभी हम लोग फर्स्ट में तो यही मशरूम लड्डू सब का पैकेजिंग करते थे, और फिर अभी तो बहुत सारा देख रहे हैं, मिक्सचर, पापड़ ऊपर सब चीज़ बन रहा है। अभी यहाँ पर तो हम लोग पैकेजिंग करते हैं, जैसे मशरूम लड्डू, पापड़ है, फिर मशरूम का पाउडर है, मिक्सचर है,
और अचार उचार भी पैकेजिंग करते हैं। अभी मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आया, काहे कि पहले हम बेरोजगार थे तो कुछ करते नहीं थे, घर में ही बैल बकरी देख के रहते थे। अभी बच्चा सबको भी बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। जैसे सुबह हम लोग उसको जैसे घर का सारा काम करके फिर यहाँ आ जाते हैं, बच्चा लोग को स्कूल भेज के फिर हम लोग शाम को जाते हैं, तब तक बच्चा लोग भी आ जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करके, फिर घर जाके घर का फिर काम उम भी देखते हैं। और जो हम लोग यहाँ काम करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं, मिक्सचर हुआ, फिर मूंग दाल हुआ, चना दाल हुआ, फिर मशरूम लड्डू हुआ, पापड़ हुआ। पहले हम भी मशरूम लगाते थे, सरे का यहाँ से बीजा लिए थे, फिर लगाए थे तो अच्छा हुआ था। फिर धीरे धीरे सर बोले कि काम करेगी, बोल के तो हाँ बोले, फिर आ गए। बच्चे लोग को ऐसे ही मतलब सुबह नाश्ता पानी खिला के स्कूल भेज देते हैं, फिर आके यहाँ काम करते हैं, फिर शाम को फिर चल जाते हैं। इससे पहले गाँव घर में ही थे, कुछ नहीं करते थे। हाँ, अभी तो यहाँ आके कर रहे हैं मशरूम का। जी, मेरे साथ एक फ्रेंड आई है, वही बताई थी, फिर हम बोले कि हम भी जाएंगे, फिर वही लाई है हमको यहाँ। पहले से नहीं देखे हुए थे यहाँ, पहले पैसा नहीं कमाते थे, अब यहाँ आके पैसा कमा रहे हैं। हम जीवन में परिवर्तन आ रहा है अभी तो, और हम खुश हैं। ऐसे ऐसे संस्था खोलना चाहिए जिससे महिला लोग को, बेरोजगार महिला लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। एपीपी एग्रीगेट मशरूम उत्पादन केंद्र में आज झारखंड की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। इससे यहाँ की महिलाओं को न सिर्फ रोजगार प्राप्त हो रहा है, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ रहा है। ये न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रहा है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन भी प्रदान कर रहा है। देखा ना आप सभी ने, चाह जाने से क्या नहीं हो सकता है। मंजिल तो सामने खड़ी ही है, बस चलने के लिए आपको अपने कदम बढ़ाने हैं। यूं ही कदम बढ़ा रखा है इन लोगों ने। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब मैं आपको बताऊं कि कला संस्कृति, यहाँ तक कि मूर्ति कला से भी मिल रहा है लोगों को रोजगार। अब आप सोचेंगे कि मूर्ति कला से कैसे रोजगार मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये लोग न्यूज़पेपर से मूर्ति बना रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति तो आप सब ने देखी है, लेकिन न्यूज़पेपर से मूर्ति आश्चर्यचकित कर रहा है ना आपको। तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ के लोग न्यूज़पेपर से मूर्ति बना रहे हैं। अक्सर जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए डेली सुबह सब कोई न्यूज़ पढ़ते हैं और इस न्यूज़ को यूं ही फेंक देते हैं या बेच देते हैं या रद्दी में डाल देते हैं। लेकिन इस वेस्ट मटेरियल को कैसे यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों के लिए ये मूर्ति बहुत ही पसंद की जा रही है, आइए देखते हैं। अपने झारखंड प्रदेश के गांवों में रोजगार की कमी अवश्य है, लेकिन यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन्हें जरूरत है तो सही मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण की। इस दिशा में अल्मा मेटर संस्था, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम बोर्ड रांची की योजनाओं का सहारा लेकर झारखंड के 24 जिलों में महिलाओं को पेपर मेशी मूर्ति कला का प्रशिक्षण दे रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं खूंटी जिले के मानो ग्राम में, जहां ये संस्था महिलाओं को इस कला का प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। पेपर मेशी मूर्ति कला वस्तुतः कागज, गोंद, मिट्टी और अन्य सामग्रियों का उपयोग कर बनाई जाने वाली ऐसी मूर्ति है जो हल्की और मजबूत होती है। ये यहाँ की एक पारंपरिक कला है जिसे रोजगार से जोड़कर सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। पेपर मेसी से खूंटी सरायकेला में हम लोग अभी तक ट्रेनिंग करा चुके हैं, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा महिला को अभी हम लोग पेपर मेसी से ट्रेनिंग करा चुके हैं। और हम लोग अलग अलग जगह, जैसे सरस मेला हो गया या अन्य मेला हो गया, तो मेला में भी हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं और वहाँ क्या होता है, इसका सेल हो पाता है। और जितना विभाग हो गया, जैसे खूंटी में विभाग हो गया, सरायकेला में विभाग हो गया, सिमडेगा में विभाग हो गया, उस विभाग में जाके इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो जितना मोमेंटो के तौर पे हम लोग इसको प्रमोट करके देना चाहते हैं, जो जितना भी प्रोग्राम होगा वहाँ इस चीज़ को दे पाए, तो महिला का क्या होता है, महिला का एक सहयोग हो पाएगा। जैसे आजकल हम लोग जैसे कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोडक्ट को लेते जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर है। जैसे होता है कि कोई भी कभी गुलदस्ता दे दी या कोई गिफ्ट दे दी है, तो वो क्या होता है
कि दिए लेकिन वो यूज नहीं हो पाया। तो हम लोग का जो मोमेंटो है ये वेस्टेज पेपर से लेके बन पाता है, जिससे आगे जाके ये अगर बर्बाद भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। हम लोग की संस्था और चीज़ों में भी काम करती है, जैसे कृषि पे, वनोपज पे, जल संरक्षण पे, पर्यावरण पे, व्यावसायिक कौशल, इसको हम लोग व्यावसायिक कौशल पे डाल पाते हैं, खेलकूद पे। तो अलग अलग जगह हम लोग सब चीज़ों को कर पाते हैं। तो जितने विभाग में हम लोग का जान पहचान है, जो हम लोग ये पेपर मेसी का जो बना के हम लोग रखे हुए हैं मूर्ति, इस मूर्ति को वहाँ हम लोग प्रमोट करते हैं, जिससे हम लोग का महिला दीदी का रोजगार हो पाए। अल्मा मेटर संस्था जो पेपर मेसी का ट्रेनिंग अभी 24 जिला में जो करा रही है, वो हम लोग का एक सरकारी डिपार्टमेंट जैसे हम लोग का हो पाया था, वो मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड रांची करके है, जिससे हम लोग को 25 दिन का ट्रेनिंग और 50 दिन का ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाता है, जिसमें 2 योजना चल रही है। एक विशेष घटक का 25 दिन का योजना चल रहा है जो पेपर मेसी हैंगिंग वाल करके ट्रेनिंग कराए हम लोग, और दूसरा एक कौशल यूनियन करके हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग उसमें 25 दिन का ट्रेनिंग हम लोग कराए। खूंटी में जो कराए वो विशेष घटक की तरह है। खूंटी में 2 प्रोग्राम अभी हम लोग हाल 5 महीना पहले कराए हैं, एक मानू पे और एक हम लोग का महादेव टोली पे, और एक कौशल उन्नयन करके योजना था वो हम लोग सरायकेला जिला में कराए थे, जिसमें सिन्नी पंचायत करके एक जिला था वहाँ। और अभी हम लोग 6 महीना में लगभग 60 लोगों को अभी ट्रेनिंग दे चुके हैं, और पहले जो ट्रेनिंग दिए थे वो लगभग हम लोग 3 अलग अलग जगह हुआ था, वो हुआ था और 120 के लिए, तो लगभग हम लोग 200 के आसपास ट्रेनिंग अभी तक हम लोग करा चुके हैं। अल्मा मेटर संस्था यहाँ की महिलाओं को पेपर मेसी मूर्ति कला का प्रशिक्षण देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सबसे पहले तो ये यहाँ के लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैला रही है और इसकी आर्थिक संभावनाओं से परिचित करा रही है। फिर ये प्रशिक्षण लेने वालों को पेपर मेसी में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे पेपर, गोंद, चिकनी मिट्टी तथा प्राकृतिक रंग आदि की जानकारी दे रही है। ये उन्हें मूर्तियों की डिजाइनिंग, नक्काशी तथा पेंटिंग की तकनीकों से भी अवगत करा रही है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं सुंदर मूर्तियों का निर्माण तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ उसका मूल्य निर्धारण कर उससे मुनाफा भी कमा रही हैं। इसमें सबसे पहले तो हम लोग पेपर फाड़ना सीखे, फिर पेपर फाड़ने के बाद छोटा छोटा उसको टुकड़ा किए, और टुकड़ा करने के बाद में उसको पानी में भिगोए, और पानी में भिगोने के बाद उसको 12 घंटा तक भिगोए। भिगोने के बाद उसको दोनों हाथ में निचोड़े, और निचोड़ के उसके बाद में हम लोग कूटे उसको, कुछ देर पेपर वाला को कूटे, फिर उसके बाद में उसमें व्हाइटिंग पाउडर मिलाए, और व्हाइटिंग पाउडर मिला के दोनों को मिक्स करके कूट के उसको हम लोग पल्प बनाए, और पल्प बना के उसके बाद में सांचा को निकाले, और सांचा को निकालने के बाद में उसको हम लोग ब्रश में झाड़े, और ब्रश में झाड़ने के बाद में उसमें फ्रेश पाउडर डाले, और फ्रेश पाउडर डालने के बाद में उसमें पल्प को हम लोग दबाए हाथों से, और सांचा में डाले, दोनों अंगुली के सहारे दबा दबा के उसमें डाले। और हम लोग जो ट्रेनिंग किए हैं मूर्ति बनाने का, वो हम लोग 25 दिन का प्रशिक्षण था, वो भैया हम लोग को दिए थे, भूपेंद्र भैया सर हम लोग को दिए। उसी के आधार से हम लोग यहाँ सब महिला 20 महिला एकजुट हो के हम लोग प्रशिक्षण लिए, और प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग इसको बनाने चालू किए। उधर से हम लोग को जो ऑर्डर आता है वैसा ही हम लोग बनाते हैं। और वहाँ जो रांची में जो लगा था मेला, सेर्स मेला, वहाँ हम लोग ले गए थे मूर्ति, तो वहाँ ले गए थे 30-35 मूर्ति ले गए थे वहाँ, तो वहाँ से हम लोग को बिक्री हुआ था, नहीं 50-60 ले गए थे, लेकिन उसमें बिक्री हुआ, कुछ बच गया, फिर आधा बिक्री हो गया, उसमें 30-32 हज़ार हो गया था। तो हम लोग उसको लाए, उसमें पूंजी लगा था हम लोग का 16-17 हज़ार लगा था, उसमें हम लोग का कुछ आधा बचत हुआ, आधा उसमें लगा पूंजी में लग गया। आधा जो पूंजी में लगा था उसको हम लोग और पूंजी में लगाएं, और जो हम लोग को इधर निकला मुनाफा उसको हम लोग जो 20 महिला जो मेहनत किए वही लोग जितना हुआ वैसा ही बांट लिए आपस में। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर
खुद को रोजगार से जोड़ने वाली महिलाएं बताती हैं कि इस कला के माध्यम से इन्हें अपनी आजीविका चलाने में मदद मिल रही है। इससे न सिर्फ वे आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने परिवार को चलाने में आर्थिक सहयोग भी दे रही हैं। पेपर मेशी मूर्ति कला न सिर्फ इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि ये पारंपरिक कलाओं को जीवित भी रख रहा है, जिससे उन्हें काफी खुशी मिलती है। यहाँ हम लोग सब बेरोजगार थे, सभी दीदी लोग। फिर भूपेंद्र भैया आए, फिर वो आके बताए कि 25 दिन का ट्रेनिंग है मूर्ति का, तो आप लोग इच्छुक हैं कि नहीं बोले। तो हम लोग बोले कि इच्छुक हैं बोले। उसके बाद आए, फिर वही अल्मामेटर तरफ उसी से आए, फिर यही लोग बताए कि 25 दिन का है और कीजिए। फिर आए और हम लोग सभी दीदी 20 दीदी हम लोग लिए। दिक्कत हो रहा था कि कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या नहीं, ऐसे सोच रहे थे। फिर दीदी आई, डोली दीदी, वो सिखाई हम लोग को। सबसे पहले तो पेपर फाड़ने सिखाए, उसके बाद भिंगाए उसको, और वो बोले कि इसको कूटिए। फिर वो वेटिंग पाउडर उसको दूसरा दिन निचोड़ के हम लोग साफ जगह में पक्का में ले गए कूटने के लिए। उसको मिलाए, वेटिंग पाउडर और पेपर और गोंद, वो मिला के उसको पल्प बनाए। बनाने के बाद हम लोग मोल्ड को साफ किए। उसके बाद साफ करने के बाद उसमें प्रेस पाउडर को उसमें डाले ताकि वो चिपके ना और अच्छा से निकल पाए बोल। फिर उसको प्रेस पाउडर को पहले डाले, उसके बाद वो हम लोग पल्प बनाए थे, उसको हम लोग पल्प को सांचा में डाले। जो हम लोग को ये मूर्ति का काम मिला है, बहुत ही अच्छा काम है। हम लोग पहले गांव से कभी बाहर भी नहीं गए हैं। गांव में हम लोग को भैया लोग आके बताएं कि कैसा काम करना है, काम करने से क्या फ़ायदा होगा और आगे बढ़ने का तरीका बताए। आप लोग घर में ही रह के अच्छा कमा सकते हैं, ज़्यादा दूर भी जाना नहीं होगा। इसीलिए सर लोग आए, बताएं हम लोग को। तो हम लोग सब महिला इच्छुक हुए, बनाने के लिए तैयार हुए। सर लोग बोले कि जहाँ सरस मेला लगेगा वहाँ ले जाइएगा। जैसे कि अब कचहरी सब मेला उला लगता है, ऑफिस सब में मेला, यानी कि सर सब कुछ देने, गिफ्ट मांग होता है, तो देने के लिए हम लोग को आते हैं, बताते हैं। तो हम लोग बनाते हैं मूर्ति। और भी सर लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को दिल्ली ले जाएंगे, यही मेला के लिए बेचने ले जाएंगे। तो हम लोग बोले कि हम लोग इच्छुक हैं, कभी हम लोग उतना दूर तक गए नहीं थे। अभी सर लोग आए, बताएं, तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा पहले तो नर्वस थे, अब तो इच्छा जाग रहा है जाने का। हम लोग जाएंगे, कमाएंगे कुछ, तो और भी आगे बढ़ेंगे। पहले का स्थिति थोड़ा ख़राब था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है और कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ रहा हम लोग को। खुद अपना गांव में ही हम लोग को काम मिला, इसीलिए हम लोग अच्छे से कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगल बगल लेडीज़ लोग भी है जिसका घर नहीं चलता है, उन लोग को बोलेंगे कि आइए हम लोग साथ मिल के करेंगे। और हम लोग सोच कुछ और भी आगे रहे हैं कि हम लोग को यहाँ रूम का भी व्यवस्था हो जाए। तो अभी तो हम लोग छाए में बैठ के बनाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि आगे इधर एक आध रूम बिल्डिंग सब रहेगा, तो हम लोग का जितना सामान उमान भी रखने के लिए हो जाएगा। हम कुछ काम नहीं करते थे, जो हम लोग को सर सब बताए और मूर्ति का ट्रेनिंग लिए, और लग रहा है हमको कि आगे और कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए तो दीदी सब बताइए दिए, लेकिन फिर भी हम लोग का एक ठो कमी है, एक ठो घर का कमी है, और बरसात में दिक्कत होता है हम लोग का थोड़ा, इसीलिए थोड़ा मदद उधर से चाहिए हम लोग को, और थोड़ा सपोर्ट करे सरकार हम लोग को, तो आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक तो हम लोग सीखे हैं, पेपर फाड़ना सीखे, उसके बाद कूटने सीखे, उसको पल्प बनाना सीखे, और मोल्ड में कैसा डालना है, कैसा ये करना है वो सीखे।
और कैसा पेंट करना है वो सब सीखे। और अभी तो सीख के अच्छा लग रहा है हम लोग को। आगे और सीखेंगे और करते करते आगे बढ़ेंगे। मैच मिसिंग का काम हम लोग शुरू किए थे। पेपर फाड़ने सीखे, फिर उसको भिगोने, पल्प बनाने, फिनिशिंग करने, आधा आधा सीखे हैं सर। पूरा उतना है कंप्लीट नहीं हुआ है। मूर्ति सब बनाए, गौतम बुद्ध बनाए, फिर बिरसा बनाए, फिर बेचे हैं। सरेस मेला पर था वहाँ रांची में, वहाँ ले गए थे बेचने के लिए। एक दीदी गई थी, थोड़ा बहुत सहयोग मिला है यहाँ के महिला सबको, हम लोग को, पति सबको भी। और अच्छा से काम चल रहा है और चलेगा आगे। पहले तो खेती-बाड़ी का काम था, खेत सब में कुछ कुछ करते थे, तो अब तो गाँव में काम हो रहा, तो अब गाँव में करेंगे। गांव के पास में मिल रहा, उस सब भी करेगी, उसको उस सबको भी बताएंगे, जागरूक करेंगे हम लोग भी, बताएंगे। अल्मा मेटर संस्था तथा मुख्यमंत्री लघु कुटीर विकास बोर्ड के प्रयासों से चलाया जा रहा पेपर मेशी मूर्ति कला का प्रशिक्षण झारखंड के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये कला न सिर्फ रोजगार सृजित कर रहा है, बल्कि पारंपरिक हस्तकला के संरक्षण और संवर्धन में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इससे न सिर्फ ग्रामीण कलाकार आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि इससे हस्तशिल्प उद्योग को भी नई दिशा मिल रही है। तो देखा आप लोगों ने कि झारखंड में जहां एक और मशरूम का उत्पादन एवं प्रसंस्करण यूनिट बन गया है, वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि झारखंड में ही जो है वो लोग हस्तकला का प्रशिक्षण लेकर के खुद का पैसा कमा रहे हैं। आपने भी महिलाओं को सुना कि ये बता रही हैं कि किस तरीके से पैसा कमाने से समाज में और परिवार में इनका रुतबा बढ़ा है, और साथ ही ये अपने परिवार का, अपने बच्चों का बेहतर तरीके से भरण पोषण कर पा रही हैं। तो इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा उद्देश्य यही था कि ये कार्यक्रम को देखने के बाद आपके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप अपने क्षेत्र को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने गांव, अपने प्रखंड, अपने शहर में ही रह करके कुछ अच्छा काम करेंगे। जैसा आपने देखा कि मशरूम का खेती करके, उत्पादन करके वहाँ कई सारे लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ आपने देखा कि मूर्ति बनाने को लेकर के कई महिला जो है स्वरोजगार से जुड़ गई हैं। तो इसी प्रकार से पलायन को ना करते हुए आप अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने क्षेत्र का अपना खुद का विकास करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, कहते हैं ना कि चाहने से मंजिल नहीं मिलती है, बल्कि मेहनत करने से मिलती है। और इन लोगों की मेहनत देखकर रंग ला रही है और हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि उभरता झारखंड कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पुनः झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बताएं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते जाएं। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।